बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के हवाले से है। ऑक्सी एसिड्स एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस इज द ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स एंड देयर साल्ट्स। हैलोजन के कंपाउंड की एक अहम क्लास, एक अहम ग्रुप है जिसमें जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, जिनको ऑक्सी एसिड कहते हैं, और उनके साल्ट्स हैं। नो ऑक्सीजन कंटेनिंग स्टेबल एसिड ऑफ फ्लोरीन इज नोन। कोई ऐसा फ्लोरीन का एसिड नहीं है जो स्टेबल हो और उसमें ऑक्सीजन भी हो। HOF is prepared recently but it is highly unstable. हाइपोफ्लोरस एसिड इज, यह इसको हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं। ये अभी रिसेंटली तैयार किया गया है, लेकिन ये इंतहाई अनस्टेबल है। Other halogen form oxy acids, though most of them cannot be isolated in pure form. हैलोजन के दूसरे जो हैलोजन हैं, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो ऑक्सी एसिड बनाते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर खालस हालत में अलग नहीं किए जा सकते। यानी कि जब भी आप उन्हें अलग करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं वो। And are stable only in aqueous solution in the form of their salts. और ये स्टेबल हैं एक्वस सॉल्यूशन में साल्ट की शक्ल में। अगर आप इसमें मेटल के आयन लगा देंगे हाइड्रोजन की जगह, तो जो साल्ट बनेंगे वो स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और ये एसिड स्टेबल नहीं होते। A system of nomenclature for these acids and their salt is based on oscillation state of hydrogen atom. एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम है इन एसिड के लिए और इन एसिड के साल्ट के लिए, जो कि ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हैलोजन एटम पे बेस करता है। और ये जो सिस्टम आप डिस्कस, दिस सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एंड साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स is old system, here. A new system is which is relatively easier and simple to use has been introduced, but we will not discuss that new system here. हम नया सिस्टम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये पुराना सिस्टम ही डिस्कस करेंगे। कदरे ये मुश्किल, थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, तो उससे टाइम लगता है, लेकिन आप सीख जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल ली हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स, prefixes and suffixes are attached to a stem that is derived from the name of central non-metal atom, halogen atom. The system is as follows. इस सिस्टम के मुताबिक प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस साबके और सफिक्सेस लाहेके, ये इस्तेमाल करते हैं हम स्टेम के साथ, एक स्टेम नेम के साथ, रूट स्टेम नेम के साथ, जो कि डिराइव किया जाता है सेंट्रल नॉन मेटल हैलोजन एटम। हैलोजन एटम से ये नाम लिया जाता है, सेंट्रल एटम से, और इसको स्टेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस हैलोजन के एटम के नेम के साथ, नाम के साथ प्रीफिक्सेस भी इस्तेमाल करते हैं और सफिक्सेस भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम नाम दे सकें साल्ट और एसिड को। अब नंबर 1 पॉइंट देखें सिस्टम का। Point number 1, system of the nomenclature. Some common acid is arbitrarily called the IC acid. It's not the some common. We are using actually HClO3. This acid will be given a name which end at IC acid. इस एसिड को हम वो नाम देंगे जो कि ख़त्म होता है IC एसिड पर। आईसी एसिड पे ये नाम खत्म होता है, यानी कि पर क्लोरिक इसे क्लोरिक एसिड कहेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरिक, इसका नाम एंड होगा आईसी एसिड पर। आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है अपनी मर्जी से। हमने एक एसिड चूज किया, वो HClO3 है, ये एसिड है,
इसकी नेम की एंडिंग कहाँ पे होगी? आईसी एसिड पर। इक एसिड, क्लोरिक एसिड एंड डेजिग्नेटेड एज क्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसकी, इस तरह के एसिड की। ये एसिड्स हैं, ये उनकी केमिकल फार्मूला है HClO3। इसमें क्लोरीन है तो ये बन जाएगा क्लोरिक एसिड। ये आप देखिए एंडिंग जो है आईसी एसिड पे एंडिंग है, आईसी एसिड क्लोरिक। ब्रोमीन है तो ब्रोमिक, आयोडीन है तो आयोडिक एसिड। तो ये एसिड के नाम होंगे, यानी कि आप सेंट्रल एटम के नाम के एंड पर आईसी लगा देंगे, एसिड लगा देंगे। क्लोरीन है तो क्लोरिक, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड, और आयोडीन है तो आयोडिक एसिड। अब इनके साल्ट, साल्ट आप कैसे एंड करेंगे? साल्ट के आखिर में ये जो क्लोरीन है इसके आखिर में ATE का इजाफा कर, एट क्लोरेट, ये बन जाएगा नाम। ये साल्ट देखें, सोडियम, इसमें क्लोरीन है तो सोडियम क्लोरेट। पोटाशियम, इसमें क्लोरीन है, पोटाशियम क्लोरेट, तो ये सोडियम पोटाशियम क्लोरेट। तो साल्ट में सेंट्रल एटम के आखिर में हम ATE का इजाफा करेंगे, क्लोरेट। अब ब्रोमीन का साल्ट, ब्रोमीन है तो ब्रोमेट, सोडियम ब्रोमेट। पोटाशियम है तो पोटाशियम ब्रोमेट। आयोडीन है तो सोडियम आयोडेट, पोटाशियम आयोडेट। तो आयोडीन के जो नेम के आखिर में ATE का इजाफा करेंगे, आयोडेट, ब्रोमेट, क्लोरेट। नंबर 2, an acid whose parent atom has an oxidation state next lower than the IC acid। ये जो एसिड है, एक और एसिड लेंगे जिसमें जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पर जैसे क्लोरीन एटम है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट लेस होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू दिस एसिड। यहाँ पर इस एसिड में जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +5 है। क्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +5। नाउ वी विल टेक अनदर एसिड। उसमें हमने देखें 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, HClO2, एक ऑक्सीजन कम कर दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +3 हो जाएगी। इसे हम नाम देंगे अस एसिड। इसकी नाम की जो एंडिंग होगी, नाम की जो एंडिंग आखिर में नाम क्या आएगा? अस एसिड, यानी कि क्लोरीन है तो क्लोरस एसिड। ये एसिड हैं, ये केमिकल फार्मूला और उनके नाम। ये क्लोरीन है, O2 है इसमें, तो ये हो जाएगा क्लोरस एसिड। आखिर में हमने क्या लगाया? अस एसिड, अस एसिड। ब्रोमीन है तो ब्रोमस एसिड, आयोडीन है तो आयोडस एसिड। इनके साल्ट, साल्ट के आखिर में ATE नहीं लगाना जैसे पहले लगाया। यहाँ पे हमने देखिए ATE लगाया था, ATE। अब हम ATE नहीं लगाएंगे बल्कि ITE लगाएंगे। क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइट, सोडियम ब्रोमाइट और पोटाशियम ब्रोमाइट, ब्रोमाइट, ITE ब्रोमाइट आएगा यहाँ पर। आयोडीन है तो आयोडाइट, सोडियम आयोडाइट, पोटाशियम आयोडाइट, सोडियम या पोटाशियम आयोडाइट। तो ये कब होगा? जब सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट कम हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +3 है, एक ऑक्सीजन कम हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो हमने लिया था शुरू में एसिड, ये 3 ऑक्सीजन वाला, इससे एक ऑक्सीजन कम हो गई थी, अब एक ऑक्सीजन ज्यादा कर देंगे। वी विल सी अनदर एसिड which contain one more oxygen atom or which in which equal halogen atom has higher oxidation state than this acid. It has +5 oxidation state of chlorine. Now we have an acid with +7 oxidation state. Here the chlorine or bromine or iodine have +7 oxidation state.
plus 7 oxidation state here. So chlorine has a here plus 7. We can calculate this. कैसे ये प्लस 7 कैसे आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पर क्लोरिक एसिड, it we will use a prefix and ending will be IC acid, just like the first one, पहले एसिड की तरह जैसे हमने किया था. शुरू में क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स पर, और एंडिंग कहाँ करेंगे, आईसी एसिड पर. इन द स्टार्ट वी विल यूज पर एंड इन द एंडिंग वी यूज आईसी एसिड. इट विल बी पर क्लोरिक एसिड. नाउ विद ब्रोमीन पर ब्रोमिक एसिड, with iodine per iodic acid. This is not periodic, this is per iodic. Periodic नहीं पढ़ेंगे इसे, we will not read it as periodic, we will read it per iodic acid. Salt, in the salt we will use prefix per and ending ate. So perchlorate, here sodium perchlorate and potassium perchlorate, and in this case bromine, sodium perbromate and potassium perbromate. Sodium perbromate and potassium perbromate. In case of iodine, अगर हम आयोडीन की बात करेंगे तो हम पोटाशियम, सोडियम पर आयोडेट एंड पोटाशियम पर आयोडेट. वी विल यूज प्रीफिक्स पर एंड सफिक्स एट. तो हम शुरू में पर लगाएंगे और जो है वो आखिर में एंडिंग में एट लगाएंगे. पर आयोडेट, पर ब्रोमेट, पर क्लोरेट, ये साल्ट के नाम होंगे, ये साल्ट्स के नाम है, और ये एसिड्स के नाम है. एसिड में पर क्लोरिक एसिड, शुरू में पर, आखिर में आईसी एसिड. पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक एसिड. नंबर 4, an acid in which the oxidation state of the parent atom is lower than in us acid. हमने ये वाले जो एसिड पढ़े थे ये अस एसिड है. अस एसिड से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आप हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, +3 से भी कम हो जाए. वो कैसे कम होगी, हम ऑक्सीजन एटम कम कर देंगे एक और. तो ऐसे एसिड जो है उनके बारे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एसिड है, ये देखें एसिड है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और कम कर दिया हमने, तो इनके एंडिंग होगी अस एसिड, एंडिंग में अस एसिड, और प्रीफिक्स लगाएंगे हाइपो. तो क्लोरीन होगा तो इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड. ब्रोमीन होगा तो हाइपोब्रोमस एसिड. आयोडीन होगा तो हाइपो आयोडिस एसिड. नाउ द साल्ट्स, the salt will be treated as such. We will read cation first. कोई भी साल्ट होगा ना, कोई भी साल्ट आप पढ़ें उसमें केटाइन का नाम पहले पढ़ते हैं हमेशा. तो ये सोडियम केटाइन है, पोटाशियम केटाइन है, इनके नाम पहले, बाद में जो है वो नेगेटिव आए. तो साल्ट के नेम में जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हाइपो, और एंडिंग इस्तेमाल करते हैं आइट. वो यूज द प्रीफिक्स हाइपो एंड सफिक्स आइट. So salt name will be sodium hypochlorite, potassium hypochlorite, sodium hypobromite, potassium hypobromite, sodium hypoiodite, potassium hypoiodite. The root of the name of the acid or salt indicates the parent atom. जो रूट है ऐसे एसिड का, जो रूट में होता है वो साल्ट या पेरेंट एटम को बताता है हमें. एसिड और साल्ट का जो रूट होता है, नेम का रूट होती है, वो पेरेंट एटम बताती है. नेम का रूट ये आयोडीन है, आयोड है, यहाँ पे क्लोर है, यहाँ पर ब्रोम है, ये सब जो है वो पेरेंट एटम. यहाँ पे ब्रोमीन है पेरेंट एटम, यहाँ पर आयोडीन है पेरेंट एटम, और यहाँ पर क्लोरीन है पेरेंट एटम. दिस इज द टेबल. So this was the last example, last one, number 4, HClO, HClO with +1 oxidation state of halogen. यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, तो ये क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड. ये +3 वाला था, ये क्लोरस एसिड. +5 वाला क्लोरिक एसिड, और +7 वाला पर क्लोरिक एसिड.
It is evident from the above given formula of the oxy acids that the halogens serve as a central atom to which one or more oxygen atom are covalently bonded. तो ये ऊपर हमें क्लियर हो गया है कि ऑक्सी एसिड में जो हेलोजन एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है और ऑक्सीजन एटम उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं. These bonds are polar in character due to electronegativity difference between halogen and oxygen. ये बॉन्ड पोलर होते हैं. उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है. The increase in oxidation state of halogen from +1 to +7 is accompanied by, जब ये ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर +1 से +7 हो जाती है तो क्या चेंजेस आते हैं? एन इंक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एसिड. जो ऑक्सीजन स्टेट जिसकी आई होगी वो स्टेबल होगा, पर क्लोरिक एसिड स्टेबल होगा. द डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एसिड. एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाएगी. ये लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला एसिड है और ये हाइपोक्लोरस एसिड मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है. द इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी. और ये परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो वीकेस्ट एसिड है इस केस में. The more the number of oxygen atom in the series of oxy acid of a halogen, the greater the thermal stability. जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे अटैच होंगे हेलोजन के साथ उतने ही ज़्यादा ऑक्सी एसिड की थर्मल स्टेबिलिटी होगी, यानी कि हीट करने पर ब्रेक डाउन नहीं होगा. अगर जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना ही ऑक्सी एसिड स्टेबल होगा और वो हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होगा. The acid strength increases with increase in the number of oxygen atom. जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाएंगे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. उसकी रीजन क्या है? As the oxidation state of the halogen increases, the bonding electron are shifted away from the hydrogen atom and tendency of the molecule to lose proton increases. तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट हेलोजन की बढ़ती जाती है यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन एटम से दूर हो जाते हैं. ये जो हाइड्रोजन एटम है इससे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं और हाइड्रोजन के रिलीज होने की टेंडेंसी, आज़ाद होने की टेंडेंसी वो बढ़ जाती है जिससे एसिड स्ट्रांग हो जाता है. दिस अकाउंट फॉर दिस चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड. और ये जो ऑक्सी एसिड की जो ताकत है उनमें जो तब्दीली आती है उसकी वजह बयान करता है. अकाउंट फॉर का मतलब होता है वजह बयान करता है. The oxy acid of halogen show their strength in order to given below. This is the strongest acid. It contains more number of oxygen atom. This is less stronger acid. This is weaker and this is the weakest acid. An oxy acid molecule contain hydrogen linked to the halogen through an oxidation state. एक ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ना कि हेलोजन एटम से. एक ऑक्सी एसिड में जो हेलोजन एटम होता है वो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है. The oxy acid of chlorine are stronger than the corresponding oxy acid of bromine. तो जो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड हैं, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर होंगे एज कम्पेयर टू ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमीन, विच इन टर्न स्ट्रॉन्गर देन द कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड ऑफ आयोडीन. ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर होंगे आयोडीन की निस्बत. इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन. इसकी वजह क्या है? आयोडीन क्यों लेस एसिडिक है? लेस एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है और हेलोजन का साइज भी बढ़ जाता है जिससे ऑक्सी एसिड वीक हो जाता है. We will discuss perchloric acid only at this stage. Perchloric acid chemical formula HClO4. Preparation तैयारी का तरीका.
perchloric acid HClO4 is commonly obtained in aqueous solution. इसे हम वाटर के सोल्यूशन में जो है वाटर में सोल्यूशन के तौर पे हासिल करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट ए स्टेबल कंपाउंड, इट डिकम्पोजेज in pure state. Pure anhydrous compound can be prepared by distilling a mixture of potassium perchlorate and concentrated sulfuric acid under reduced pressure. KClO4 potassium perchlorate 1 mole, concentrated sulfuric acid 1 mole gives us potassium hydrogen sulfate or potassium bisulfate and 1 molar perchloric acid. Physical properties. परक्लोरिक एसिड इज कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड. इसका कलर भी नहीं होता. हाइग्रोस्कोपिक मीन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑन स्टैंडिंग इन द एटमॉस्फेयर. जब आप इसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. एट नॉर्मल प्रेशर इट फ्रीजेज एट -112 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स विद डिकम्पोजिशन एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मल प्रेशर पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? -112 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड. और बॉइलिंग के साथ ही ये डिकम्पोज भी हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. केमिकल प्रॉपर्टीज. इन द कोल्ड एंड डाइल्यूट स्टेट परक्लोरिक एसिड इज वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट व्हेन हॉट एंड कंसंट्रेटेड इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज एनहांस्ड. अगर ये ठंडा हो और डाइल्यूट मीन इट कंटेन मोर ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर. अगर ये ठंडा हो और इस एसिड के अंदर ज़्यादा पानी हमने डाला हो तो परक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो है लेकिन वेरी वीक होता है. लेकिन जो गर्म और कंसनट्रेटेड होगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाती है. एनहांस का मतलब बढ़ जाना. डिजॉल्विंग पावर ऑफ द परक्लोरिक एसिड इज एनहांस्ड ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ. परक्लोरिक एसिड कैन डिजॉल्व सब्सटेंसेस. तो परक्लोरिक एसिड चीज़ों को हल भी कर लेता है, केमिकल को डिजॉल्व कर लेता है. क्यों डिजॉल्व करता है? अपनी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की वजह से. परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एसिड इन एन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन में जितने भी एसिड हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परक्लोरिक एसिड होता है. एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है. कुछ एसिड हैं जो परक्लोरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन वो एक्वस सोल्यूशन में डिकम्पोज हो जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते. परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है पानी के अंदर. ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट, इट इज कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल एनालिटिकल रिएजेंट. इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से और उसके साल्ट के पानी में डिजॉल्व होने की वजह से इसको वैल्यूएबल एनालिटिकल एजेंट इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस. प्योर परक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेज एक्सप्लोसिवली व्हेन हीटेड. प्योर परक्लोरिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है पानी में जब इसको गर्म किया जाता है. दैट इज वाई इट इज स्टोर्ड एंड यूज्ड एज 67% सोल्यूशन इन वाटर. यही वजह है कि इसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए इसको 67% सोल्यूशन के तौर पर स्टोर किया जाता है. जो मुख्तलिफ एसिड होते हैं उनको पानी के अंदर मुख्तलिफ परसेंटेज में स्टोर किया जाता है. यहाँ पर परक्लोरिक एसिड को 67% सोल्यूशन में स्टोर किया जाता है. वजह ये सोल्यूशन स्टेबल होता है. अगर आप इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये वेपर की शक्ल में निकल जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा. 67% solution of perchloric acid is stable, so we make 67% solution. Similarly, hydrochloric acid has 36% or 37% stable solution. Perchloric acid react with organic substances violently. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ वायलेंटली एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है धमाके से. शॉर्ट क्वेश्चंस. What is the effect of increase in oxidation state of halogen in oxy acids? So
द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फॉलोइंग इफेक्ट होते हैं, ये लिखेंगे आप 3। राइट द केमिकल नेम ऑफ पर केमिकल नेम ऑफ HiO4 एंड HbRO, इनके केमिकल नेम लिखें। ऊपर आपको बताया गया, आप वहां से देख सकते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ हेलोजन एंड व्हाई आर दे कॉल्ड, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ why does the oxyacid strength increases with increase in oxygen atom of oxyacid, जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह ये होती है कि हाइड्रोजन जो होता है एटम, हाइड्रोजन एटम से जो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवे करते हैं, मूव कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन एटम का रिलीज होना आसान हो जाता है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल।